आज देखिए ऑल इंडिया जमीयत कुरैश की यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है जो हमारी 88 यानी 88वीं ये आज कॉन्फ्रेंस हुई है। हर साल हम जो है कॉन्फ्रेंस करते हैं सालाना, लेकिन ये 2 साल कोविड की वजह से निकलने के बाद आज यहाँ बॉम्बे के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कॉन्फ्रेंस जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर साल कहीं ना कहीं हम करते हैं। असल मकसद जमीयत कुरैश की इस मीटिंग का ये होता है कि जो हमारी बिरादरी के अंदर या मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर पे जिस तरह की कमियां हैं, ख़राबियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर किया जाए। हमारे यहाँ बिरादरी में 4-5 चीज़ों पे ख़ास तौर पे ज़ोर दिया जाता है। एक तो इस बात पे ज़ोर दिया जाता है कि तालीम को किस तरह से फ़रोग़ दें, तालीम के ऊपर किस तरह से काम करें, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें और यूनिवर्सिटी तक हम लोग तालीम को लेकर जाएँ। आज इस सिलसिले के अंदर यहाँ पर कई चीज़ें जो पास की गई हैं, कई लोगों ने वायदा किया है और मैं आपको इस बात की खुशी होती है बताते हुए कि हमारे कई लोगों ने इस बात का वायदा किया है कि वो स्कूल से शुरू करेंगे, स्कूल से कॉलेज तक लेके जाएंगे। और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कुछ जगहों पर जो है बहुत जल्दी कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जमीयत कुरैश की तरफ से बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरे मुआशरे के अंदर जो हमारे यहाँ कमियाँ हैं, जैसे ब्याह शादी के अंदर फजूल खर्ची होती है, उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है। हम लोग जो है इज्तिमाई शादियों में ज़्यादा यकीन करते हैं। इज्तिमाई शादियाँ हिंदुस्तान के अंदर हर साल हज़ारों की तादाद में होती हैं जो बग़ैर ख़र्चे के होती हैं। दूसरा ये भी तय किया गया है कि अगर हम लोगों ने कोई ऐसी शादी वादी अटेंड करी जिसके अंदर बेजा ख़र्चा दिखाया गया है या जिसमें बहुत ज़्यादा शो की गई हो, पैसा खर्च किया गया हो, अननेसेसरी उसको जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा हो, जिससे क्या होता है गरीब लड़कियां बैठी रहती हैं, उनकी शादी नहीं होती है। और क्या होता है जो शादियां बड़ी शादियां होती हैं जिनमें ख़र्चे होते हैं, वो भी क्या है कि उधार लेकर, कर्ज़ा लेकर या अपनी चीज़ें बेच के शादी करते हैं। तो उससे क्या होता है जो हमारी दूसरी लड़कियां हैं या दूसरे ख़ानदान के बच्चे बैठे रह जाते हैं, उनकी शादियाँ जो है नहीं हो पाती हैं। हमने इसके ऊपर जोर दिया है कि हम इन तमाम चीज़ों को भी ख़त्म करें। इसके अलावा हम लोगों ने और बहुत सारी जो है चीज़ें पास करी हैं। आज की मीटिंग के अंदर ये मीटिंग चल रही है, इसके बाद मीटिंग चलती रहेगी। हम लोगों का सबसे बड़ा यह है कि आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। हमारे यहाँ कारोबारी मसाइल बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, जैसे मीट वगैरह के कारोबार है, स्लॉटर हाउस के कारोबार है, ट्रांसपोर्ट के कारोबार है, वो ज़्यादा बिरादरी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। हम सरकार से अपील करते रहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे सरकार जो है वो तवज्जो दे। जहाँ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उसको रोका जाए, क्योंकि एक इसके अंदर मुतासिबाना मैं समझता हूँ कि सरकार प्रेजुडिस है जो इस कारोबार के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखती है और इसको असर पहुँचाने की कोशिश करती है। हम लोग इसके ऊपर मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं, तो हम सूबाई हुकूमतों को देंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि मरकज़ी सरकार को भी एक मेमोरेंडम इस सिलसिले में दिया जाए। अब चूँकि कोई भी बिज़नेस करने के लिए सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, चाहे वो मीट का लाइसेंस हो, चाहे वो टेनरी का लाइसेंस हो। अब सरकार के ऊपर हम मुनासिर हैं, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ी सी अपने अंदर सुधार लानी पड़ेगी, अपने कारोबार में सुधार लानी पड़ेगी, अपना ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, अपने अच्छे स्लॉटर हाउस बनाने चाहिए, अपनी अच्छी टेनरी बनानी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर। हम पॉल्यूशन की तमाम रूल्स को भी ध्यान में रखें और बचने की कोशिश करें कि हम उसकी कोई वायलेशन ना करें। लेकिन हम अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि जमात के अंदर इस तरह की स्कीम तैयार करें कि ताकि लोग जो है अपने कारोबार के साथ पूरा इंसाफ कर सकें और सरकार पे कम से कम मुनासिर हों। रेजोल्यूशन क्या पास हुआ है आज के? अभी रेजोल्यूशन पास होंगे, जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें जो है पास हो गई हैं, लेकिन अब पूरा रेजोल्यूशन पूरी मीटिंग के बाद पास होगा। क्या चीज़ें हैं जिसके अंदर तालीम हो गई, तिजारत हो गई और इस तरह के कारोबार के अंदर जो मुश्किलात हैं उस पर हो गई, और हम लोग जो स्कूल कॉलेज वगैरह की बात कर रहे हैं उस पर हो गई, और इसके अलावा जो है शादियाँ जो इज्तिमाई शादियाँ हैं उसके ऊपर हो गई, और जो बेजा शादियों पर खर्च होता है उसके ऊपर गुफ्तगू हो गई। आज की क्या कोशिश की गई है? देखिए स्लॉटर हाउस वगैरह जो है वो मरकज़ी सरकार का एरिया नहीं है, वो जो है सूबाई सरकारों का होता है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है तो ये मामला जो है महाराष्ट्र का है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के महाराष्ट्र के लोग, हमारे सदर साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो वो इसको देख लेंगे। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फजलुर रहमान साहब दिल्ली से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, वो जो है हमको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। इनसे भी आप गुफ्तगू करिए। ऐसा है कि यूपी के अंदर जो स्लॉटर हाउस बंद हुए हैं वो यूपी सरकार के स्लॉटर हाउस बंद हुए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के स्लॉटर हाउस जो है वो चल रहा है, क्योंकि यूपी सरकार जो है अपने उन स्लॉटर हाउस को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे हाइजीन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हो रही है। लेकिन हम यूपी सरकार से भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मॉडर्नाइज़ करके खोला जाए। उसके अंदर क्या है, ये भी सरकार ने परमिशन दे दी कि लोकल स्लॉटिंग के लिए, लोकल शॉपकीपर्स के लिए जो एक्सपोर्ट स्लॉटर हाउस है
वो उसमें माल काट के उनको दे सकते हैं। ये हो रहा है। लफ्ज़ बीफ जो है ना, हम इसका इस्तेमाल करते नहीं हैं, क्योंकि बीफ का मतलब ये हो जाता है कि जैसे गाय का गोश्त, बीफ का असल मकसद यही लिया जाता है। हालांकि भैंस के गोश्त का मतलब भी वही बीफ होता है, लेकिन हम लोग भैंस का एक्सपोर्ट करते हैं। और भैंस की एक्सपोर्ट कैसा है, एक्सपोर्ट जो है कम हुआ, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो कोविड की वजह से भी हुआ है, 2 साल से ऐसे हालात चल रहे थे, लेकिन अभी भी 27,000, 24,000, 27,000 के बीच में जो है एक्सपोर्ट की फ़िगर है। और मैं समझता हूँ कि इस साल के अंदर शायद वो फिगर बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या है, लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल प्रॉब्लम जो है, उसी वजह से एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है। हमारे एमपी साहब जो है थोड़ी सी इस पर रोशनी डालेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ा है कि कम हुआ है अभी? ऐसा है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। अभी हाल क्या है मतलब? अभी थोड़ा सा कम हुआ है। ये बताइए, जो बीफ को लेके अपने कारोबार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें ख़ुद भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जितनी परमिशन हमारे पास ट्रांसपोर्ट की है, एक गाड़ी में कितने जानवर होने चाहिए, हमको उसका हिसाब रखना चाहिए, उसी हिसाब से हमें ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए। स्लॉटरिंग के भी रूल्स बने हुए हैं, पोल्यूशन के रूल बने हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री के रूल बने हुए हैं। तो जिन के जो रूल बने हुए हैं उसको हमको भी फॉलो करना चाहिए। कि ऐसा भी नहीं है कि सरकार जो है वो अंधाधुन आपके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हमें अपने आप को भी सुधारना चाहिए। हर सरकार पे इल्ज़ाम देना वो भी मैं नहीं समझता कि ठीक है, लेकिन क्या है कि सरकार की तरफ से जो कमी होती है, जब सरकारी तरफ से कोई जुल्म होता है, परेशानी होती है, तो हम उसको सरकार से टेकअप करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सरकार से उसका हल निकालें। वेतन घटा है, उसमें दोनों बातें कि पिछले 2 साल से तो इसलिए घटा है कि कोविड की मार यहाँ हमारे हिंदुस्तान में पड़ी है, लेकिन वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। और फिर जब सरकार की इंटेंशन इस तरह की है कि इस मीट एक्सपोर्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वही रवैया अपना लेते हैं, और वो रवैया इस वक्त हम लोगों के आड़े आ रहा है। जैसे अभी मैं आपसे बता दूं कि यूपी के अंदर अभी भी कुछ स्लाटर हाउसेज जो एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं वो कुछ बंद हैं, मैक्सिमम चल रहे हैं। इसी तरीके से निगम के और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो स्लाटर हाउसेज हैं, उनको किसी न किसी बहाने से पॉल्यूशन के नाम पर या और दूसरी चीज़ों के नाम पर बंद कर दिया गया है। हालांकि उनमें रियायतें दी जा सकती हैं, चूँकि पुराने आज़ादी से पहले से चले आ रहे हैं वो स्लाटर हाउसेज। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ हम लोगों में कमियाँ, कुछ सरकार की सख्तियाँ, उसकी वजह से आम लोगों को इस वक्त भैंस का गोश्त मिलने में परेशानी हो रही है। अब हम तो आपके माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि सरकार इस तरफ संज्ञान ले और कुछ मदद सरकार करे, कुछ ढील देने का काम करे, तो मैं समझता हूँ फिर से लोगों के खाने की चीज़ है, एसेंशियल फूड है ये, तो उसको मिलने में आसानी हो जाएगी। सरकार कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, तो उसमें ये मीट एक्सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फूड ग्रेन्स के बाद सबसे बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो मीट एक्सपोर्ट से आता है, एक बात। दूसरी बात, आज आप मना कर दें स्लॉटरिंग के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मिल्क उसी रेशो में मिला है जिसमें आज मिल रहा है, उसी क्वांटिटी में मिला है जिसमें आज मिल रहा है? क्योंकि अगर आज रीसेल वैल्यू भैंस की बंद हो जाती है तो किसान लोग उसको पालना बंद कर देंगे, और जाहिर सी बात है पूरी इकनॉमी पे इस बात का फ़र्क पड़ेगा।